हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर 2 का मैथमेटिक्स का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो काइंडली आप लोग इस वीडियो को देखिए और आप मैच कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ओके, तो ऑल यू कैन सी हियर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका यहाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर 2 के भीतर का जो आया है, पेपर 2 से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर 1 का इसके बाद हम सॉल्यूशन देंगे। तो पेपर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देखिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन f है जो कि डिफाइंड है डोमेन 1 टू इन्फिनिटी, और इसका कोडोमेन r है। डिफरेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, आर एस डी एल एस डी के बराबर होगा, है ना। f1 बराबर 1/3 दे रखा है और कुछ एक एक्सप्रेशन दिया है क्या, 3 टाइम्स 1 टू x एफ टी डी टी इज इक्वल टू दे रखा है x एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही ये दिया है तो आपको फटाक से पता लगना चाहिए कि यहाँ पे लेबनिज रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? लेबनिज रूल लगेगा, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आप पढ़े होंगे इसको, क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसी रूल से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 3 टाइम्स हो जाएगा क्या, ये x को t के जगह पे रखेंगे तो क्या बनेगा, ये एफ एक्स, और x का डेरिवेटिव आपका 1 ही है तो 1 हो जाएगा। और फिर 1 रखेंगे तो f1, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये खत्म, ठीक है। और x एफ एक्स का जो डेरिवेटिव लीजिएगा तो x एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस एफ एक्स हो जाएगा, u इंटू वी में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, माइनस 3x² बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये x² बन जाएगा, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट हेयर, 2 टाइम्स एफ एक्स, 2 टाइम्स एफ एक्स जो हो जाएगा सो हमारा x एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स एफ एक्स बराबर हो गया एक्स एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ये बन पाएगा क्या, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जा पाएगा क्या? तो कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एफ एक्स को अगर हम y मान ले तो क्या बन जाएगा, ये 2y हो जाएगा इज इक्वल टू x टाइम्स एफ डैश एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं 2 से अगर हम डिवाइड कर दे इसको तो y की वैल्यू हो जाएगी, y माइनस हो जाएगा x बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द एक्चुअली आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन सही आ रहा है? लेट मी चेक इन माय सॉल्यूशन। 2y जो है सो आपका x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी सो आपको निकल के आ जाएगी माइनस एक्स माइनस 2y बाई एक्स है, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में देखना है क्या कि इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डालना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स के एक्सप्रेशन में उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आप यहाँ पे ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये माइनस एक्स, और ये माइनस इधर आप ले जाइए 2y को आप RHS में ले जा सकते हैं, तो माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। और अब x से डिवाइड करो, x से डिवाइड करने से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जो आप फॉर्मेट जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे
अटेम्प्ट किए हैं पेपर तो आपका अप्रोच अगर ऐसे करके बनाए हैं तो आपका आंसर आया होगा। ठीक है, कोई किसी बच्चे को डाउट हो रहा है तो आप डाउट को भी आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जो आपको लग रहा है कि ठीक है तो वो भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालते जाइए। ठीक है, तो पूरा इसका फुल सॉल्यूशन दे रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और क्वेश्चन आसान ही है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप अपने से बनाएंगे तो बहुत तेजी में बनेगा। ठीक है, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू यहाँ पे आप कंपेयर करो तो यहाँ से जो आप कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -2/x हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा सो e रेस टू पावर आपका p dx होता है, तो माइनस e की पावर आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन ऊपर में लगता है, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा क्या, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2/x dx हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, e की पावर -2 और ये हो जाएगा आपका ln x हो जाएगा, और ये -2 इसके अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर -2 1/x², इसका मतलब ये 1/x² आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया हमारा 1/x² के बराबर आ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ गया तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, फाइनल आंसर होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। यही होता है सॉल्यूशन जो कि आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में। ठीक है, 11th 12th जिसमें भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है उस टॉपिक के भीतर में आपने किया होगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है 1/x², तो 1/x² कर देंगे। और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू आप जरा निकाल कर देखो, तो q की वैल्यू यहां से आप इसको दिस इज q एंड नॉट दिस इज q, ये वाला जो चीज है हमारा dy/dx -2/xy, तो ये जो p था और ये q था, q की वैल्यू x है, q की वैल्यू कितनी है x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x² है dx। तो अब ये कितना बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा y/x² बन जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका y/x² इज इक्वल टू हो जाएगा ln x, और प्लस आप कर सकते हैं ln c कर सकते हैं, कांस्टेंट भी आएगा ln c कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका y/x² इज इक्वल टू हो जाएगा ln xc हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि कुछ क्वेश्चन में ऊपर में एक वैल्यू दिया हुआ था, कौन सा वैल्यू है f1 इज इक्वल टू 1/3 दे रखी है, तो f1 इज इक्वल टू 1/3 मतलब x की वैल्यू कितनी है 1/3 डालनी है, तो 1 डालनी है, तो y की वैल्यू 1/3 आ गई। इट मीन्स व्हाट 1/3 इज इक्वल टू x की वैल्यू आप 1 डालिए, 1 जैसे ही आप डालेंगे तो ln c का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/3, मतलब कांस्टेंट का जो वैल्यू है सो आपका 1/3 निकल के आ रहा है। क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में आपको कहता है कि f ऑफ e की वैल्यू निकालिए, मतलब फंक्शन का वैल्यू एट x बराबर e पर आपको निकालना है। तो x बराबर e पर आप कैसे निकाल सकते हैं फंक्शन की वैल्यू, तो जस्ट आप करेंगे क्या, x की वैल्यू e पुट कर देंगे, x की वैल्यू आप e को पुट करके देखिए तो y अपॉन हो जाएगा कितना e² इज इक्वल टू ln e कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस ln c की वैल्यू आपको 1/3 दे रखी है, तो यहाँ से 4/3 हो गया ये, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 इंटू e² हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा था, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा था, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसका फॉर्मेट क्या होता है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और p और q जहां पर x का फंक्शन होता है, ये आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं तब आपको ये चीज पता होगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं देख रहे हैं तो इनको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, 12वीं में पढ़ना है आपको, है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस के भीतर में ही आपको, इंटीग्रल कैलकुलस के भीतर में आएगा ये, डिफरेंशियल कैलकुलस के भीतर में नहीं आएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस के भीतर में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमा करते हैं, है ना, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहीं पर आपको ये
डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है। सिलेबस में वहीं से क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, किया जा सकता था, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता था। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बेसिक्स जो है सो आपका ठीक नहीं है, तो उस बेसिक्स पे आप काम कर सकते हैं। जो भी बच्चे 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, नंबर आपको शो कर रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं और एक अच्छा तैयारी आप कर सकते हैं। आपका इंडिविजुअल डाउट भी क्लियर होगा। 40 स्टूडेंट से कम का हम लोग बैच लेते हैं, जिसमें कि आपका हमारा जो उद्देश्य यही है कि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, ज़्यादा भीड़ नहीं रखना है, जितने अच्छे बच्चे होंगे, कम बच्चे होंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, दैट विल बी द विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड मी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, कोई बहुत ही हार्ड सा क्वेश्चन नहीं था, आराम से हो गया। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें सॉल्व करना था। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आइए, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन repeatedly until the outcome of two consecutive tosses are same। मतलब एक क्वाइन को आप टॉस करना शुरू करते हैं, कब तक टॉस करते हैं, जब तक कि उसका जो आउटकम आता है वो सेम ना आ जाए। समझ रहे बात? मतलब कहने का मतलब है कि पहली बार टॉस किए और हेड आ गया, ठीक है, और दूसरी बार टॉस किए तो टेल आ गया, तो फिर हम तीसरी बार भी टॉस करेंगे। अगर मान लो पहली बार टॉस किए हेड आया और दूसरी बार भी हेड आ गया, देन वी विल सीज द प्रोसेस। मतलब हेड के बाद अगर हेड आ जा रहा है तो फिर हमको रुक जाना है ना। लेकिन अगर हेड के बाद टेल आता है तो फिर हमें देखना होगा कि एक बार और करके देखेंगे। अगर हेड आता है तो फिर हमें और करना होगा, लेकिन अगर हेड के बाद टेल आया और टेल के बाद फिर टेल आ गया तो फिर रुक जाना होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिपीटेडली अंटिल द आउटकम्स ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टॉसेस आर सेम। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम टॉस रिजल्टिंग इज हेड, हेड का जो है सो 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद द हेड आपको निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या निकालना है कि हेड का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/3। अब ये बायस्ड है, ये क्या है, ये बायस्ड क्वाइन है ना। बायस्ड क्वाइन मतलब अब वो कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कह दिया कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकाली कि एक्सपेरिमेंट जो है सो हेड पे एंड करे। हेड पे एंड कैसे करेगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा कि हेड पे एंड कैसे कर सकता है। तो ऐसे तो एंड कर सकता है सर, पहली बार लेट अस सपोज कि हेड आया, तो दूसरी बार लेट अस सपोज फिर से हेड आ गया, तो खत्म हो जाएगा। दो कंसेक्यूटिव आ गया, हमारा हेड ही आ गया, खत्म। फिर हो सकता है कि अगर लेट अस सपोज कि पहली बार हमारा टेल आया था, तो दूसरी बार हम करके देखेंगे और हेड आया होगा, तो तीसरी बार फिर हेड आना चाहिए, है ना। अगर मान लो 3 बार में करना होता, 3 मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया 3 ऑब्जर्वेशन लेने पर, है ना। 3 टाइम्स हम इस प्रोसेस को करते हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। तो अगर मान लो शुरू में अगर हेड आ गया और दूसरी बार फिर से हेड आ गया, तो वो कंडीशन हमने ले लिया, तो हेड हेड हो सकता है, नहीं तो टेल हेड हेड हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, हेड हेड तो लास्ट में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लास्ट में हेड हो रहा है तो उसके जस्ट पहले वाला हेड होगा और उसके जस्ट पीछे वाला क्या होगा, टेल ही होना चाहिए, नहीं तो इधर ही एंड हो जाता। अब ये टेल तो ये तो ऊपर वाला ही है ना, इससे पीछे आप लगाओ एक हेड, है ना। आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। फिर क्या हो सकता है, हेड हेड, फाइनल आउटकम तो यही लाना है, तो टेल हेड, इधर टेल कर दो। समझ में आ रही बात? अगर ऐसा हो सकता है हेड हेड टेल हेड टेल हेड, ऐसा कुछ हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का क्वेश्चन आपने किया होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कि
इसी सब का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर अलग अलग निकालोगे तो बड़ा झंझट है, इसको कैसे निकालेंगे। अब ये रुकेगा तो नहीं ना, ये तो इन्फिनाइटली पीछे तक जाते रहेगा ये, है ना। ऐसा तो कह नहीं दिया है कि 6 बार में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है या 7वें बार भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये करते रहो। हो सकता है कि आप 5000 बार किए, है ना, तो फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे करके आते जा रहा है, लेकिन वो कंजिक्यूटिव अल्टरनेटली क्या हो रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंट्स है आपको बार बार ऑब्जर्वेशन लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा कि हमें सारे एक्सपेरिमेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है उसको हमें ऐड करना होगा। तो ऐड कैसे कर सकते हैं, हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/3 है, और फिर आपका हेड का 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3, है ना। और फिर टेल का जो प्रोबेबिलिटी हो गया सो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, वैसे करके आप निकाल कर या तो ऐड कर सकते हो। अदरवाइज जो सिंपल मेथड होता है, इसका जो जेनेरिक मेथड है इसको करने का, वो चीज़ आप देखिए, सिंपली हो जाएगा बहुत आसानी से। जैसे आप फर्स्ट वाला जो आ रहा है, हेड हेड आ रहा है, कुछ कॉमन सिमिलैरिटी आ रहा है क्या, है ना। तो यहाँ से आपको दिखना शुरू करेगा, ये हेड है, इधर भी हेड हेड आ रहा है, और इधर भी। फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हेड 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 ये तो सब में कॉमन है। लेकिन ये क्या है, ये वाला चीज हेड टेल आया था, और यहाँ पे हेड टेल आया था। तो मतलब इसके बाद के बाद वाला जो चीज आएगा उसमें क्या आएगा, हेड टेल 3 बार आया होगा, है ना। और इससे पहले के पहले में 1 बार आया था, है ना। तो ऐसे करके आपको सोचना है, 1 2 3 5 ऐसे करके आएगा। तो ये क्या बनेगा, एक्चुअली में जीपी बन जाएगा, है ना। जीपी बनेगा जिसका कॉमन जो रेशियो होगा वो हेड टेल होगा, है ना। और फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा सो हेडेड हो जाएगा। तो इसका जो आप सम निकालेंगे, इसका जो सम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, इसका सम बड़ा अच्छे से निकल जाता है। आप ध्यान से अगर देखिए इसको, इसका सम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म हेड हेड है, ठीक है, ऐसा लिख लो, माइनस 1 माइनस आर होता है, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, क्योंकि हेड टेल आया, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल का स्क्वायर, फिर हेड टेल का क्यूब, हेड टेल का पावर 4 ऐसे करके जाएगा। तो हेड टेल इज द कॉमन रेशियो, ठीक है, यहाँ पे आपको हेड टेल कर देना है, ठीक है, प्लस अभी आपने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, बाकी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ है उसको भी तो आपको ऐड करना होगा, है ना। इसको आप ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, अभी थोड़े से टर्म्स और भी लिख लिए आप, हेड हेड है, टेल हेड है ना। समझने के लिए आप लिख सकते हैं टेल हेड, और फिर इससे पीछे वाला जो होगा सो टेल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। सो अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो आपका क्या आएगा, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका जो फर्स्ट टर्म आएगा या इसका टेल हेड हेड है ना। तो यहाँ से आप देखिए टेल हेड हेड आ रहा है आपका, ओके, टेल हेड हेड आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म आया। और तो फिर सेकेंड टर्म क्या आ रहा है, सेकेंड टर्म क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन पकड़िए, टेल हेड हेड, तो यहाँ से आया है ये वाला आपका रेशियो बनेगा टेल हेड, क्योंकि टी एच एच ये बना है ना, यहाँ भी टी एच एच बन रहा है ना, यहाँ भी टी एच एच बन रहा है ना। अब रेशियो पकड़िए, रेशियो को आप कैसे पकड़ सकते हैं, कोई एक ब्लू कलर ले लेता हूँ, है ना। टेल हेड हेड के बाद ये रेशियो जो बनेगा सो आपका टेल हेड बन रहा है, ठीक है। और फिर आगे देखिए टेल हेड हेड के बाद टेल हेड बन रहा है, मतलब टेल हेड जो हो जाएगा सो इसका कॉमन रेशियो बनेगा, और फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा सो इसका टेल हेड हेड बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म विल बी द टेल हेड हेड एंड द कॉमन रेशियो विल बी हेयर टेल हेड। ऐसा आपको आइडिया सोचना पड़ेगा। यहाँ पे भी टेल हेड है, इधर टेल हेड का स्क्वायर है, टेल हेड का पावर 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ये, ठीक है। बस इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना था, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद द हेड है, तो हेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, तो 1/3 इंटू 1/3 हो जाएगा। अपॉन में आप क्या करोगे, 1 माइनस हेड का प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो टेल का क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर टेल का आने का क्या होगा, 2/3, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस टेल हेड, टेल का प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, ठीक है भाई।
तो नीचे से तो 9 9 हो जाएगा कैंसिल, है ना, नीचे से 9 9 हो जाएगा कैंसिल, तो 1/9 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2/27 हो जाएगा, इंटू 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन अपॉन ये 9 माइनस 7, ऊपर तो ये 9 जाएगा, है ना, और नीचे में 7 होगा, राइट, ये ऊपर जाएगा 9 और नीचे में हो जाएगा 7, इससे इसको करो कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, 1/7 प्लस 2/21, इसको 3 से गुना करो, इसको भी 3 से गुना करो, तो आंसर हो जाएगा 5/21। आंसर विल बी योर 5/21। ये शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो लेट, अब यहाँ पे इसको you can see this, 5/21 will be the correct answer। करेक्ट आंसर क्या होगा, 5/21। ये दिख गया सभी बच्चों को, ये हमने क्या किया, जीपी लगाया, जीपी का फॉर्मूला लगाया। यहीं पे क्वेश्चन कहता कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि या तो हेड में एंड हो रहा है, नहीं तो टेल में एंड हो रहा है, लेकिन वो कंडीशन वही है कि 2 बार अगर आता है तभी खत्म करना है, तो उसको भी अपन ऐसे ही करते। तो आपको सीरीज बनाना होगा, जिसमें सीरीज बना लेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल लेंगे, तो a/1 माइनस आर, यही जीपी का इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है, इसको आप यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी बच्चों का आंसर ये आया है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको भी लगता है कि भाई तैयारी में थोड़ी कमी रह गई, चाहे थोड़ा और अच्छे से करना है, तो वो बच्चे हैं सो तैयारी कर सकते हैं आईआईटी फैक्ट्री के साथ। उन लोग बहुत अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका डे बाय डे बढ़ेगा। तो once you get enrolled in your course and you start reading the topics and doing your problem sets, then you will automatically gain confidence day by day and you will start solving the previous year questions as well। बहुत सारे questions आप solve कर सकते हैं फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके